2-3 दिन बाद मैथ की क्लास दे रहा हूँ, ठीक है। आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है औसत। इससे पहले मैं आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन करवा चुका हूँ, वो 3 वीडियो में पढ़ा है, आप देख सकते हो यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। चलिए तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। सबसे पहली बात, औसत क्या होता है, औसत होता क्या है, इसके बारे में हमें जानना है कि औसत क्या होता है। ध्यान रखना, औसत होता है कुल संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटे बटे कुल संख्या, कुल संख्या। ये क्या होता है, ये औसत होता है, ये एवरेज होता है। क्लियर, ये क्या होता है, एवरेज होता है। इस चीज को तुम ध्यान रखोगे, ठीक है। औसत क्या होता है, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। चलिए आगे हम चलते हैं। ये क्या क्वेश्चन है, यहां से कैसे पूछता है, क्वेश्चन पूछता है जैसे कि पूछेगा वो आपसे, मैं आपको संख्या दे रहा हूं 25, 30, 45, मान लीजिए यहाँ पे है 50 और यहाँ पे है 55। इनका आपको उसने औसत पूछ लिया, इनका आपको उसने औसत पूछ लिया, तो हम इसका आंसर कैसे निकाल सकते हैं। एक तो आपके पास वही है कि एवरेज होता क्या है, कुल संख्या, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, यानी कुल संख्याओं का आप योग कर दीजिए। एवरेज अगर हमें निकालना है तो कुल संख्याओं का योग कर दीजिए, 25 प्लस 30 प्लस 45 प्लस 50 प्लस 55, ठीक है। अपॉन में कितना हो जाएगा, कितनी संख्याएं हैं, यानी कुल संख्या कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5, यानी 5 संख्याएं हैं। कर दीजिए आप 5 5 5 और 5 10, 10 और 5 15, 5 1, ठीक है। 5 और 5 10, 10 और 4 14, 14 और 3 17, 17 और 2 19, 19 और 1 20, अपॉन में कितना हो जाएगा 5। 5 से इसको हम काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 5 5 के 20 और 5 एकम 5, यानी ये हमारा क्या आ गया, इसका आंसर आ जाएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर। क्लियर, चलिए आगे हम चलते हैं। जैसे कि वो क्वेश्चन देता है, जैसे कि हम क्वेश्चन से ही हम स्टार्टिंग करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर वो आ गया होगा। पहला हमारा क्वेश्चन है, हमें 4 महीने दे रखे हैं, जुलाई जुलाई सितंबर, जुलाई सितंबर अक्टूबर और नवंबर, नवंबर। इनमें जो वर्षा होती है, कितनी होती है, एक में होती है 70 सेंटीमीटर, यानी जुलाई में होती है 70 सेंटीमीटर, ठीक है। सितंबर में कितनी वर्षा हो रही है, सितंबर में हो रही है 65 सेंटीमीटर, ठीक है। अक्टूबर में कितनी हो रही है, अक्टूबर में हो रही है 55 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर। और हमारे नवंबर में कितनी वर्षा हो रही है, नवंबर में हो रही है भाई 90 सेंटीमीटर, ठीक है। नवंबर में कितनी वर्षा हो रही है, 90 सेंटीमीटर हो रही है। अब जब भी हमारे पास ऐसे सवाल आते हैं, वो कह रहा है, क्या कह रहा है कि उस स्थान पर औसत वर्षा कितनी हुई, यानी 4 महीनों में औसत वर्षा कितनी हुई। आपको औसत वर्षा बतानी है, औसत वर्षा कितनी हुई। पहली बात, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, वर्षा हमेशा सेंटीमीटर में मापी जाती है। किस में मापी जाती है वर्षा हमेशा सेंटीमीटर में मापी जाती है, ये चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है। वर्षा किस में मापी जाती है, सेंटीमीटर में, ठीक। हमें औसत वर्षा पूछिए, औसत क्या होता है, औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। कुल संख्याओं का आप योग कर दीजिए, कितना होगा, 65 प्लस 55 और प्लस के 90, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4, तो 4 से इसमें भाग दे दीजिए, यानी औसत कितना आ जाएगा आपका निकल के, औसत आ जाएगा, इनको जोड़ो, 5 और 5 10, 0 1, ये हो गया 7 और 6 कितने हो जाएंगे, टोटल ये हो जाएंगे 280, ठीक है। कितने हो जाएंगे, 280 हो जाएंगे, ठीक है। और 280 से जब हम 280 में जब हम 4 का भाग देंगे तो टोटल हमारा कितना निकलेगा, 70 सेंटीमीटर। 70 सेंटीमीटर इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। यानी इस स्थान पर 4 महीनों में टोटल कितनी वर्षा हुई है, 70 सेंटीमीटर हुई है। क्लियर है आपका, चलिए आगे हम चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, बताइए। अगला क्वेश्चन है, रीता गीता और संगीता 3 बहनें हैं। कौन कौन है, रीता गीता और संगीता, ये कौन है, ये 3 बहनें हैं, ठीक है। इसने बोला है कि जो रीता का भार है, रीता का जो भार है वो 35.5 किलोग्राम, 35.5 किलोग्राम है। और अगर मैं गीता की बात करूं, उसका जो भार है वो 28.5 किलोग्राम है, ठीक है। और संगीता का भार कितना है, संगीता का भार है आपका 24.5
5 किलोग्राम, ये है आपका, ठीक है, इनका भार। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है तीनों बहनों का औसत भार बताइए, यानी इसमें पूछा है तीनों बहनों का औसत भार, औसत भार। तो भाई निकाल दो औसत। हम कैसे निकालते हैं औसत? निकालते हैं हम एवरेज, हम जो निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। यानी कर दीजिए 35.5 प्लस 28.5 प्लस 24.5, ये बेसिक क्वेश्चन है, पहले आगे आएंगे लेवल इनका बढ़ेगा, ठहर जाइए थोड़ा सा। कितना हो जाएगा ये, कितनी संख्याएं, 1 2 3, तो 3 से भाग, ठीक है। अगर हम इसको देखें ऊपर इनको जोड़कर हमारा कितना आ रहा है, जोड़कर आ रहा है 5, ठीक है, पॉइंट लग गया, एक बचा, ये हो जाएगा 12, 12 और 5 ये हो जाएंगे 17 और 1 18, 8, एक बचा, ठीक है, 2 और 2 4, 4 और 3 7, 4 और 3 7 और 1 8, 88.5 बटे कितना आ जाएगा 3, ठीक है। जब हम मैं इससे इसको विभाजित करूंगा तो कितना आएगा, ये आएगा 3 दूनी 6 पॉइंट, सॉरी 3 दूनी 6, 3 3 18, 3 नाम 27, ठीक है, 3 नाम 27, पॉइंट बचा 15 हो गया, पॉइंट 5, इतना इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। यानी इन तीनों का औसत भार कितना है, इन तीनों का औसत भार है 29.5 किलोग्राम, ठीक है, 29.5 किलोग्राम, ये आपका आंसर होगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब अगले हम क्वेश्चन पे अपने पे आते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिए रेशियो हर चैप्टर में लगता है, मैंने आपको बताया था, और कुछ क्वेश्चंस रेशियो के कुछ क्वेश्चंस हमें इसमें भी पढ़ने हैं। यानी जो हमारा औसत है उसने ऐसे क्वेश्चन डाले हैं जो रेशियो से हो रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए आपका ये क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन है, ये कैसा कौन सा है ये क्वेश्चन, तीसरा। लिखिएगा इस क्वेश्चन को, आपकी स्क्रीन पर है, करिए स्क्रीन। इसमें बोला है कि एक महिला है और उसकी पुत्री की औसत आयु कितनी है, 16 वर्ष है। एक महिला और उसकी पुत्री की औसत आयु कितनी है, 16 वर्ष है। यानी मदर और किसकी, डॉटर की, जो इनकी औसत आयु ये है मदर माता, और ये है डॉटर यानी बेटी। इनकी जो औसत आयु कितनी है इनकी, 16 वर्ष है, 16 वर्ष, ठीक है, 16 वर्ष है, ठीक है। मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर मैं ये कह रहा हूं कि औसत बराबर क्या होता है, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या ये होता है, ठीक है। अगर मेरे को औसत दे रखा है और मेरे को संख्या दे रखी है, हमें योग निकालना है, तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, योग बराबर क्या होता है, योग बराबर होता है औसत गुणे, इन दोनों का गुणा कर देंगे ना, अगर हमें ये निकालना है तो कितना हो जाएगा, कुल संख्या, ठीक है, कितना हो जाएगा कुल संख्या। ये चीज आपको आती होगी, पक्का आती होगी, ठीक है। चलिए हम इसको देखते हैं, इस चीज के हम ऊपर चलेंगे। चलिए ये कह रहा है मदर और डॉटर यानी माँ और बेटी की आयु, औसत आयु कितनी है, ये औसत आयु है, एवरेज, ये एवरेज है, औसत आयु कितनी है, 16 वर्ष, ठीक है। अगर मैं इनका योग निकालना चाहूँ, योग यानी इनकी आयु का योग निकालना चाहूँ, तो मेरे को संख्या से भाग देना पड़ेगा। औसत तो ये दे रखा तुमने, कुल संख्या कितनी है, ये 2 लोग है, यानी 2 संख्या है, कितनी है 2, तो हम इसका 2 से गुणा कर देंगे, टोटल कितना आ जाएगा 32 वर्ष, कितना आएगा 32 वर्ष, ठीक है। अब इनका दे रखा है तुम्हें अनुपात बोल रहा है कि मदर और डॉटर का जो अनुपात है आयु का, वो कितना है 7:1 है। यानी इस अनुपात में हमें इनको बांटना है, क्लियर। इस अनुपात में क्या करना है, हमें इनको बांटना है। और फिर क्या पूछा है आपसे, महिला की आयु पूछिए, महिला की आयु हम कैसे निकालेंगे। अब एक बात बताइए, मैंने तुम्हें पहले बताया था अनुपात में जो ये अनुपाती योग होता है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो हम कैसे करते हैं, अनुपाती योग हमारा कितना हो गया, अनुपाती योग हो गया, इन दोनों को जोड़िए, कितना हो जाएगा 8 यूनिट, कितना हो जाएगा 8 यूनिट, ठीक है। जो ये 8 यूनिट निकला है, ये 8 जो यूनिट निकला है, ये माँ और बेटी दोनों की सम्मिलित आयु है या नहीं है ना, यानी दोनों की आयु का योग है। हमारे अनुसार दोनों की आयु का योग कितना निकल रहा है 32, और यहाँ पे कितना निकल रहा है 8, तो 8 किसके बराबर होगा 32 के, 8 किसके बराबर 32 के। मैं यहाँ से 1 यूनिट का मान निकाल सकता हूँ, 1 यूनिट का मान कितना होगा, 8 से 1 गया 4 बार, तो 1 का मान कितना आ गया 4, ठीक है। मदर और डॉटर इनका अनुपात कितना है, इनका अनुपात है 7:1। अगर 1 का मान 4 है तो 7 का मान कितना 28, ठीक है। अगर 1 का मान 4 है तो 1 का मान कितना 4, ठीक है। यानी डॉटर की आयु हो गई 4 और माता की आयु हो गई कितनी 28, ठीक है। ये हमारा इसमें आंसर होगा 28, क्लियर है। चलिए
आगे हम चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा क्वेश्चन, और चौथे क्वेश्चन में आपको दिया है, स्क्रीन पर है आपके पे, बताइए। क्वेश्चन है, एक महिला और उसकी पुत्री की औसत आयु, यानी इसमें भी दी है कि एक मदर है और एक डॉटर है, उनकी जो एवरेज आयु है, मतलब जो उनकी औसत आयु है वो कितनी है? 46 वर्ष है, 46 वर्ष, ठीक है। आपको दिया है कि उनकी आयु का अनुपात भी दे रखा है, अनुपात भी दे रखा है, अनुपात दे रखा है ना, अनुपात इसमें कितना दे रखा है? मदर और डॉटर का अनुपात इसमें कितना दे रखा है? वो दे रखा है तुम्हें कितना? 15.8, 15:8 ये दे रखा है, ठीक है। यानी मदर और डॉटर का अनुपात कितना दे रखा है? 15:8, ठीक है। चलिए, अब हमें इसमें पूछा क्या है? इसमें पूछा है 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, ठीक है, ये पूछा है। अब हम इसे करें, चलिए। देखिए, मैंने आपको बताया था कि ये औसत है, और औसत को अगर हमें योग में बदलना है, औसत का अगर हमें योग निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे भाई? कितने लोग हैं? 2 लोग हैं, 2 का इसमें गुणा कर दीजिए, क्या आ जाएगा? योग आ जाएगा। योग कितना आ गया? 12 1 8 और 1 9 92, कितना आ गया योग? 92, ठीक है। अगर मैं देखूं ये टोटल माँ और बेटी की आयु जो बन रही है जोड़ के, वो कितनी बन रही है? 92 बन रही है। कितनी बन रही है? 92 बन रही है भाई। अब हम देखते हैं कि इनको हमें बांटना कैसे है? 15:8 के अनुपात में बांटना है, ठीक है। हम देखते हैं कि इनका अनुपाती योग क्या हो गया? अनुपाती योग, इनका अनुपाती योग हो गया 15 + 8, यानी कितना? 23। कितना हो गया? 23 हो गया भाई। 8 और 5 ये कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा, यानी ये हो गया 23 यूनिट। कितना हो गया? 23 यूनिट। अब एक बात बताइए, हमारे अनुसार निकला है 92 और इस अनुपात के अनुसार निकला है 23, क्या ये दोनों बराबर होंगे आपस में? आप कहोगे हाँ बिल्कुल होंगे बराबर, यानी 23 यूनिट बराबर किसके होगा? 92 के। 23 यूनिट बराबर किसके होगा? 92 के। तो 1 यूनिट का मान बताइए हमें। 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 4। 1 यूनिट का मान कितना आ गया भाई? 4 आ गया, ठीक है। 23 चौका 92 होते हैं, ठीक है। 1 यूनिट का मान 4 आ गया। हमें किस अनुपात में बांटना है भाई? 15:8 में। ये मदर है, ये डॉटर है, ठीक है। 15:8 में बांट रहा है। एक बात बताइए, 1 यूनिट का मान कितना है? 4, तो 15 यूनिट का मान कितना होगा? 7 होगा या नहीं? होगा ना, बिल्कुल होगा। अब आपसे पूछा है कि 1 यूनिट का मान 4 है, तो 8 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये हमें वर्तमान आयु पूछता तो हमारा ये आंसर होता, लेकिन इसने क्या पूछा है? इसने पूछा है 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? 8 वर्ष बाद। एक बात बताइए, जब मैं इनको 8 वर्ष बढ़ाऊंगा तो क्या ये अकेले अकेले बढ़ेंगे? मतलब मेरे कहने का मतलब है, क्या इसकी ही माता की ही आयु बढ़ेगी? नहीं, इन दोनों की आयु बढ़ेगी, इन दोनों की आयु बढ़ेगी। यानी इसमें भी 8 जोड़िए और इसमें भी 8 जोड़िए। 8 वर्ष बाद की बतानी है ना, भविष्य की पूछ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? 68 अनुपात कितना हो जाएगा? ये 40, ठीक है। अब इसका आप निकाल लीजिए, कैसे निकालोगे? काट दो ना, जिससे कट रहा है। किससे कट रहा है? 2 से कट रहा है, 2 से काटो। 3 बार, ये 4 बार, ठीक है। 3 बार, ये 4 बार। ये कितनी बार कटा है? 2 से 20 बार। फिर ये जा रहा है कितनी बार? ये 17 बार, और ये 10 बार। तो 17:10 आपका क्या हो जाएगा? इसमें आंसर हो जाएगा। क्लियर? 17:10 इसमें क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? आ गया होगा, ठीक है। आपके स्क्रीन पर है अगला क्वेश्चन, पांचवा हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 9 आमों का वजन, 9 आम दिए तुम्हें, कितने? 9 आम, जिनका वजन कितना है? 60। कितना है? 60 ग्राम, 50 ग्राम, 50 ग्राम, 60 ग्राम, कोमा 65 ग्राम, कोमा 62 ग्राम, ये दिया है 62 ग्राम, कोमा 67 ग्राम, कोमा 70 ग्राम, कोमा कितना हो गया? ये हो गया 64 ग्राम, 45 ग्राम, और एक और है 48 ग्राम, एक और है 48 ग्राम। इतना तुम्हें कितने का दिया है? 9 आमों का वजन दिया है, ठीक है। तुम्हें इनका एवरेज निकालना है, तुम्हें इनका औसत निकालना है। कैसे निकालोगे बताओ? कैसे निकाल पाओगे? आराम से कर लोगे। कैसे कर लोगे? एवरेज होता क्या है? एवरेज होता है कुल संख्या का योग, कुल योग बटे कुल संख्या, कुल संख्या। एक बात बताइए, हमारी कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 31। चलिए इसको इससे भाग दीजिए। कितनी बार जा रहा है? ये जा रहा है 5 से जा रहा है, 9 से जा रहा है। ये कितनी बार? 9 से भाग दीजिए। 531, 9 से भाग दीजिए। 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, कितना बचा? 8 1 9 नाम 81। ये हो गया आपका आंसर, यानी कितना आया? 59 ग्राम क्या आया इनका
एवरेज वजन आया, एवरेज वेट आया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, बताइए। अगला क्वेश्चन आ गया होगा भाई तुम्हारी स्क्रीन पर, बताइए। छठा क्वेश्चन है, ये कह रहा है माना 5 भाई साप्ताहिक यानी सप्ताह में 7 दिन में कितने रुपए कमा कर लाते हैं? 60 रुपए औसत करते हैं। ठीक है, यानी 7 दिन में वो 60 रुपए औसत प्राप्त करते हैं। ठीक है, कितने भाई हैं? 5 भाई। 5 भाई कितने? 60 रुपए कमाते हैं औसत। ये क्या दिया है तुम्हें? एवरेज दिया है। ठीक है, उसने कहा है, क्या कहा है? उसने कहा है कि यदि एक भाई 10 रुपए अधिक प्राप्त करता है, यदि एक भाई ने 10 रुपए अधिक प्राप्त किए, ठीक है, एक भाई ने 10 रुपए अधिक प्राप्त किए तो वर्तमान औसत बताइए। ठीक है, अगर हम इसे सिंपल देखें तो सिंपल इसका क्या हो जाएगा? हम इसका योग निकाल लेंगे, और योग कैसे निकलेगा? इनका यहाँ पे गुणा करके। यानी ये कितना कमाते थे? ये 300 कमाते थे। ठीक है, कितना कमाते थे? 300। लेकिन एक भाई 10 रुपए एक्स्ट्रा लेके आ गया, अब ये टोटल रुपया कितना हो गया होगा? 310 हो गया होगा। ठीक है, इस 310 रुपए को हमें 5 भाइयों में बराबर बराबर बांटना है। वही हमारा क्या होता है? औसत होता है। औसत होता क्या है? बराबर बराबर बांटना। ठीक है, यानी 310 को हमें कितना इन भाइयों में बांटना है, 5 भाइयों में बांट दीजिए। इससे ये कटेगा कितनी यार? 5 × 30। ठीक है, और 5 दूनी 10, यानी 62 रुपए उसका क्या हो गया? 62 रुपए उसका हो गया क्या? औसत। ठीक है, लेकिन हम इसे दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, ध्यान रखना। कैसे निकालेंगे? ये सब करने की हमें जरूरत नहीं थी। क्यों? देखोगे 5 भाइयों का औसत कितना है? 60। ठीक है, एक भाई 10 रुपए अधिक लिया है, एक भाई 10 रुपए अधिक ले आया। ठीक है, जो ये अधिक पैसा लाया गया है इसे 5 भाइयों में बराबर बराबर बांटना होगा या नहीं? आप कहोगे बिल्कुल बांटना होगा। तो हम क्या करेंगे? 5 भाइयों में इसको हम कैसे बांट सकते हैं? 2 2 2 2 2 इस प्रकार बांट सकते हैं। यानी 5 भाई हो गए, सबको 2 2 रुपए मिल गए। यानी और एवरेज में अगर हम 2 रुपए और ऐड कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे करोगे तो थोड़ी सी दिक्कत होगी। क्या होता है कि इसमें जितने एक्स्ट्रा आ रहे हैं, जितने रुपए एक्स्ट्रा लेकर कमा कर ला रहा है वो 5वां भाई, तो क्या होगा? इन्हें 5 में बांटने के लिए इसमें 5 का भाग दे दो। कितनी बार कटेगा? 2 बार कटेगा। ठीक है, 2 बार कटेगा, यानी इन 10 रुपए का औसत कितना हो गया? 2। ठीक है, पहले औसत कितना था? 60। अब कितना बढ़ गया? 2 और बढ़ गया, कितना हो गया? 62 रुपए। कितना हो गया? 62 रुपए हो गया। ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा। क्लियर? चलिए आगे हम देखते हैं। हमारा है अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन हमारा है 7वां। ये कह रहा है 3 परिणामों का औसत। 3 परिणाम का औसत कितना दिया है तुम्हें? वो दिया है, एवरेज दिया है तुम्हें 46। ठीक है, यही है तुम्हारा क्वेश्चन। 2 परिणामों का औसत 46 है, 3 परिणामों का औसत 46 है। आगे कह रहा है पहले दो परिणाम इनका औसत कितना है? पहले 2 परिणामों का औसत है 25। आपसे पूछा है तीसरा परिणाम क्या होगा? ठीक है, ये आपसे पूछा है। कुछ नहीं करना होता है, योग निकाल लो इनका। योग हम कैसे निकालते हैं? जो जितनी हमें संख्या दी हो उसका गुणा कर देते हैं, जितनी हमें संख्या दी हो उसका गुणा कर देते हैं। इनका कितना आया? 3 × 6 = 18, 1 4 × 12 और 13 138। ठीक है, और अगर हम इसको देखें इसका कितना है? 25 × 50। अब आपका क्या होगा? देखो 2 परिणामों का औसत कितना है? 50, और 2 परिणामों का योग कितना है? 50, और 3 परिणामों का योग है 138। अगर मैं इसमें से इसे घटा दूं, क्या मेरा तीसरा परिणाम निकल आएगा ना? घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? ये 8 और ये भी 8, यानी कितना आ गया हमारा? इसमें हमारा आंसर आ जाएगा 88, यानी तीसरा परिणाम हमारा क्या निकला? 88 निकला। चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला हमारा क्वेश्चन है, कौन सा है? 8वां हमारा क्वेश्चन। 8वां कह रहा है कि 3 संख्याओं का अनुपात दे रखा है तुम्हें। मान लो कितना दे रखा है? 4:5:6। 3 संख्याओं का अनुपात है 4:5:6। वो कह रहा है उनका औसत, इन तीनों का औसत, एवरेज कितना दे रखा है तुम्हें? 25। आपको बताना है सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, आराम से कर लो। कैसे कर लोगे ये बताओ? योग इसका कितना हो जाएगा? 3 संख्याएं, औसत 25 है, तो हम योग निकालेंगे। 3 संख्याएं तो 3 का होगा, यानी कितना आ गया हमारा? योग कितना आ गया? 75। ठीक, अब इस 75 जो हमारा जो ये योग निकला है, इनमें बांट दो इसे। कैसे बांटोगे? इन तीनों का अनुपाती योग कितना हो गया?
अनुपाती योग कितना हो गया, कितना हो गया भाई अनुपाती योग, हम देखेंगे कितना हो गया। ये हो गया 4 + 5 + 6 यानी टोटल कितना होगा 15, 15 यूनिट हो गया या नहीं। अच्छा हमारे अनुसार कितना आया 15 यूनिट, लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है 75, ठीक है 75 बोल रहा है, तो हम इसको करेंगे यानी 15 यूनिट जो बराबर होगा वो किसके होगा, इस योग के बराबर होगा, ठीक है। तो 1 यूनिट का अगर मैं मान निकालूं, 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 15 × 75, ठीक है। 1 यूनिट का मान क्या है 5। अब जब 1 यूनिट का मान आया है हमें किस में बांटना है, 4 अनुपात कितने में, 4 अनुपात 5 अनुपात 6 के अनुपात में बांटना है, इसी अनुपात में बांटना है, बांट दीजिए। कैसे, 1 का मान 5 है तो 4 का मान कितना, 4 का मान कितना, 1 का मान कितना आएगा 20, ठीक है। 1 का मान 5 है तो 5 का मान कितना 25, ठीक है। 1 का मान 5 है तो 6 का मान कितना, 6 का मान कितना, 6 × 30, यानी इसमें सबसे बड़ी तुम्हें संख्या पूछी है तो सबसे बड़ी हमारी संख्या क्या हो जाएगी 30, ठीक है। और सबसे छोटी हो जाएगी 25, ओ सॉरी 20, ठीक है। सबसे छोटी 20 और सबसे बड़ी 30। क्लियर है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर समझ में आ रहा हो तो भाई शेयर कर देना, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा 9वां क्वेश्चन। कौन सा है, 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 3 संख्याओं में दूसरी संख्या पहली संख्या की दुगनी है, ठीक है। तीन संख्याओं में दूसरी संख्या पहली संख्या की दुगनी है और तीसरी संख्या की 3 गुनी है, तीसरी संख्या की 3 गुनी है। यदि संख्याओं का औसत, यानी 3 संख्याओं का तुम्हें क्या दे रखा है, 3 संख्याओं का औसत दे रखा है, एवरेज कितना दे रखा है, एवरेज दे रखा है 44, ठीक है। 3 संख्याओं का अनुपात क्या, औसत क्या है 44 है। तो आपसे पूछा है पहली संख्या और तीसरी संख्या का अंतर, यानी फर्स्ट संख्या माइनस थर्ड संख्या का आपको क्या पूछा है, अंतर पूछा है, ठीक है, अंतर पूछा है। क्लियर, चलिए बताइए क्या आंसर होगा इसमें, इसमें भाई क्या आंसर होगा बताइए। चलिए देखते हैं, ये कह रहा है कि 3 संख्याओं में से पहली दूसरी संख्या, 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली की दुगनी और तीसरी की 3 गुनी, तीसरी की 3 गुनी, ठीक है। 3 आप संख्या ले लो, मान लीजिए मैं ले लेता हूं ABC, ठीक है। ये क्या कह रहा है, जो दूसरी संख्या है वो पहली की क्या है, पहली की तो 2 गुनी है, पहली की 2 गुनी है और तीसरी की 3 गुनी है। मैं तीसरी को 2 मान लूं, ठीक है। इसका 3 गुना कितना हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, हो गया ना या नहीं हुआ, हो गया ना। जो दूसरी संख्या है वो तीसरी की तो 3 गुनी है और पहली की क्या है 2 गुनी, पहली की 2 गुनी यानी a की 2 गुनी यानी a 3 रहा होगा या नहीं होगा। यही तो कह रहा है कि दूसरी संख्या जो है पहली की 2 गुनी, पहली की 2 गुनी और तीसरी की 3 गुनी, यही तो कह रहा है। अनुपात हो गया, ये तो अनुपात हो गया। अनुपाती योग क्या होगा, अनुपाती योग क्या होगा भाई, अनुपाती योग होगा 3 + 6 + 2 बराबर कितने, 6 6 और 9 11, 11 यूनिट होगा या नहीं, होगा या नहीं 11 यूनिट। अच्छा हमारे अनुसार जो योग देख लेते हैं हम, योग कितना आया, इसका योग कितना आया, इसका हम योग देख लेते हैं। योग यानी ये औसत दिया था, योग कितना आ जाएगा, योग आ जाएगा 3 चौके 12, 3 चौके 12 और 13, कितना आ गया 132। हमारे अनुसार योग कितना आ रहा है 132, क्वेश्चन के अनुसार कितना आ रहा है 11 यूनिट, यानी ये दोनों बराबर होंगे आपस में, तो 11 यूनिट बराबर किसके होगा 132 के। क्लियर है, 12 यूनिट 11 यूनिट बराबर किसके होगा 132 के। इसको इससे काटो तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 1 यूनिट का मान आ जाएगा आपका 12, ठीक है। कितना आ जाएगा 12, यानी 11 × 11 और 11 × 2 22 कितना आ गया 12 आ गया, ठीक है। 1 यूनिट का मान 12 आ गया। हमें तीसरी और पहली, हमें पहली और तीसरी संख्या का औसत बताना है। देखिए मैंने तुम्हें उस दिन भी बताया था जब मैं रेशियो करवा रहा था, सॉरी अनुपात हम करवा रहे थे, तो क्या हुआ था 3:6:2, यही तो है हमारी तीनों संख्या, ठीक है। अगर आप इसे ऐसे निकालना चाहते हैं कि 1 का मान 12 तो 3 का मान कितना 36, ठीक है। 1 का मान 12 तो 6 का मान कितना 6 छंगे सॉरी 12 × 72 कितना हो जाएगा 72, ठीक है। 1 का मान 12 तो 2 का मान कितना 12 × 24, ठीक है। अब हमें पहली और तीसरी संख्या का अंतर बताना है, तो पहली और तीसरी संख्या का अंतर कितना हो गया, यानी 36 और 24 का अंतर कितना होगा 12, कितना होगा भाई 12 होगा 12, ठीक है। हमें इसे ऐसे नहीं करना था, आप मेरे से जो अनुपात है वो पढ़ चुके हो, ठीक है, तो उसके हमें अनुसार चलना है, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया, क्लियर है। जिसको नहीं आता है वो ऐसे करेगा, ठीक है।
जिसको आता है वो कैसे करे, अब देख लो कैसे, कि हमें दे रखा है इतना, अनुपात कितना दे रखा है, इतना दे रखा है, कितना दे रखा है, ये नहीं 3:6:2, ठीक है, क्लियर है। हमें पहली संख्या और तीसरी संख्या का हमें क्या करना है, अंतर निकालना है, यहीं से निकाल दो। अंतर कितना है, एक का अंतर है, एक का अंतर है ना, एक का मान कितना है हमारा 12, तो इस एक का मान कितना होगा 12, कितना होगा 12 अंश, क्लियर, कोई दिक्कत, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है ना। चलिए आगे हम देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। आज हमारी जो क्लास रहेगी वो सिंपल क्वेश्चन होकर रहेगी, कल मैं थोड़ा लेवल बढ़ाऊंगा इसका, ठीक है। चलिए आज हम देखेंगे, अब हम देखेंगे 10वां क्वेश्चन, और हमारा 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10वां क्वेश्चन है 3 लड़कियों का औसत 20 वर्ष है, 3 लड़की औसत कितना है इनका, एवरेज 20 वर्ष है या नहीं है। आगे कहा है उनकी आयु का अनुपात, इनकी जो आयु है उनका अनुपात कितना दे रखा है, 3:5:7 दे रखा है, ठीक है। तो आपसे पूछा है सबसे छोटी लड़की कौन है, सबसे छोटी लड़की की आयु बतानी है, ये आपको बताना है, सबसे छोटी लड़की की आयु बतानी है। अब बात आती है ऐसे कैसे करें, कुछ नहीं है, पहले भी आप इसको कर चुके हो, ठीक है। क्या निकाल लो, योग निकाल लो। सबसे पहले योग क्या रहेगा भाई, औसत कितना है 3 20, ठीक है, और संख्या कितनी है 3, तो इसका गुणा कर दो, कितना निकला है 60, योग कितना निकला है 60, इस 60 को इन्हें बांट दो, कैसे बांटोगे, अनुपाती योग बताओ, अनुपाती योग कितना हो जाएगा, अनुपाती योग हो जाएगा तुम्हारा 3 + 5 + 7, यानी कितना 7 और 5 12, 7 और 5 12, 13 14 15, कितना हो गया 15, यानी 15 यूनिट, 15 यूनिट क्या हुआ तुम्हारा अनुपाती योग हो गया। हमारे अनुसार जो योग आया है वो आया है 60, लेकिन इसके अनुसार कितना है 15, यानी ये दोनों आपस में बराबर होंगे, तो आप इसको कर दीजिए कैसे कि 15 यूनिट बराबर किसके होगा 60 के, ठीक है। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा भाई 4, ठीक है। अब हमें सबसे छोटा पूछा है, जो अनुपात में सबसे छोटी संख्या वही हमारा आंसर होगा, जो अनुपात में सबसे बड़ी संख्या वो सबसे बड़ी संख्या होगी, जो अनुपात में सबसे छोटी संख्या वह सबसे छोटी संख्या होगी। आप बताइए अनुपात में सबसे छोटा क्या है 3, 1 का मान 4 है, तो 3 का मान कितना होगा, 3 का मान कितना होगा, आप कहोगे गुणा 4 कर दो, कितना आ जाएगा 12, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा भाई, इसका तो आंसर क्लियर, इसका तो आंसर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। चलो आगे देखते हैं, इन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दोगुनी और दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी है, उनका एवरेज तुम्हें दे रखा है, यानी 3 संख्याओं का एवरेज, 3 संख्याओं का क्या दे रखा है, एवरेज दे रखा है, ठीक है। करिए आप आराम से करिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए तब करिए, लेकिन करिए पूरा क्वेश्चन को, ठीक है। 3 संख्या का एवरेज कितना दे रखा है 100 दे रखा है, ठीक है। 3 संख्याओं का एवरेज कितना दे रखा है 100 दे रखा है। एक बात बताइए, इनका मैं योग निकाल सकता हूँ क्या, निकाल सकता हूँ, कैसे, संख्या गुणा कर दूंगा, कितना आ जाएगा 300 हो गया, ठीक है। अब इसने कहा है कि 3 संख्याएं मेरी पहली दूसरी और तीसरी, ठीक है। इसने कहा है कि 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दोगुनी, यानी दूसरी की दोगुनी, और दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी है, तीसरी की 3 गुनी है ये, और इसकी दोगुनी है ये, ठीक है। अगर मैं मान लीजिए कि इसको मैं 1 मान लेता हूं, ठीक है, तो इसकी 3 गुनी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, यानी ये कह रहा है कि दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी और पहली संख्या जो है वो दूसरी की 2 गुनी, यानी दूसरी की 2 गुनी, ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अनुपात निकल आया इनका, आ गया ना। 1 2 3 करके आप ऐसे मान सकते हो, मैंने यहाँ पे 1 माना है, आप कुछ भी मान लो, 100 मान लो, 200 मान लो, 300 मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा निकल के, क्लियर। देखिए इसको कितना हो जाएगा, अगर मैं इनका अनुपाती योग पूछूं, अनुपाती योग अगर आपसे पूछूं तो कितना हो जाएगा 6 + 3 + 1 बराबर कितने, 6 और 3 कितना हो गया 9, 9 और 1 10 यूनिट, मान कितना निकला 10 यूनिट। अच्छा अब अगर 10 यूनिट का मान कितना है, देखो हमारे क्वेश्चन के अनुसार कितना है 10 यूनिट टोटल, जबकि हमारे अनुसार टोटल कितना है 300, तो ये 10 यूनिट किसके बराबर होगा, ये 10 यूनिट बराबर होगा 300 के, होगा या नहीं। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 1 यूनिट बराबर होगा 30 के, होगा या नहीं,
होगा ना। इसमें आपसे पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। मैंने आपको बताया था जो अनुपात में सबसे अधिक है वह क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या होगी। अनुपात में सबसे अधिक क्या है, 6। ठीक है, अनुपात में सबसे अधिक क्या है, 6, और सबसे छोटा क्या है, 1। ठीक है, तो 1 का तो मान आ गया ना 30। क्लियर है। हमें किसका सबसे बड़ा का निकालना है, सबसे बड़ा कितना है, 6। गुणा कर दो, अगर 1 का मान 30 है तो 6 का मान कितना, 180। कितना होगा, 180। क्लियर, कोई डाउट। ठीक है, सेशन अच्छा लग रहा हो तो भाई लाइक शेयर कर देना इसे। ठीक है, पहुंचाओ अपने दोस्तों के पास, ऐसे काम थोड़ी चलेगा। ठीक है, चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 12वां। 1 मिनट टाइम निकाल लो। चलिए भाई, अगला हमारा क्वेश्चन कौन सा है, अगला हमारा क्वेश्चन है 12। ठीक है, और हमारा 12वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये कह रहा है, लिखिए लिखिए, ये कह रहा है क्रिकेट के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 20 वर्ष है। क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, कितने खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी। ठीक है, 11 खिलाड़ियों, 11 खिलाड़ी, 11 खिलाड़ी, इनकी जो एवरेज है, औसत आयु है, एवरेज कितना है इनका, इनकी औसत आयु 20 वर्ष, 20 वर्ष। ठीक है, अब ये कह रहा है यदि यदि उनके शिक्षक की आयु सम्मिलित कर ली जाए तो उनका औसत कितना बढ़ जाता है, तो उनकी औसत आयु बढ़ जाती है 10%। ठीक है, उनकी औसत आयु 10% बढ़ जाती है। ठीक है, आपको पूछा है कि शिक्षक की आयु कितनी है, शिक्षक की आयु क्या है। एक बात बताइए, हम इनका योग निकाल सकते हैं क्या, हाँ निकाल सकते हैं। कैसे, कर दो पढ़, इसको 2 तरीके से बताऊंगा। ठीक है, कितना होगा, 2 2 0। ठीक है, यानी 220। क्लियर है, कितना होगा, 220। ठीक, चलो अब ये कह रहा है कि शिक्षक की आयु अगर सम्मिलित कर ली जाए तो औसत 20% अधिक हो जाता है, सॉरी औसत 10% बढ़ जाता है। एक बात बताओ, पहले औसत कितना था, 20। ठीक है, इसका हमें 10% निकालना है, 10% इसका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना होगा, 2। ठीक है, पहले कितना था, 20 था, 2 और बढ़ गया, एवरेज कितना हो गया होगा, 22 वर्ष। हो गया नहीं, हो गया होगा। ठीक है, एक बात बताइए, पहले कितने खिलाड़ी थे, 11, उनके एक शिक्षक को हमने और सम्मिलित कर लिया, अब कितने टोटल हो गए, अब हो गए टोटल 12। ठीक है, टोटल कितने हो गए, 12, यानी 12 कहो खिलाड़ी और उनके जो वो है, यानी 12 ये सदस्य हो गए टोटल। कितने हो गए, 12 हो गए ये। ठीक है, 12 की औसत आयु कितनी दे रखी है तुम्हें, 22। ठीक है, अगर इनकी औसत आयु कितनी है तो योग निकाल लो ना इनका, कितना हो जाएगा, 12 गुनी 24 की 4, 2, 12 गुनी 24, 25 26, इतना हो गया। ठीक है, अच्छा पहले योग इतना था, अब योग इतना है, ये अंतर क्यों आया, इस एक व्यक्ति के बढ़ने से, यानी जो इनका शिक्षक है उसके बढ़ने से। अगर मैं इसमें से इसे घटा दूं तो जो शिक्षक है उसकी आयु मेरे पास आ जाएगी, निकल के आ जाएगी। कैसे आएगी, 264 में से अगर मैं 220 को घटा दूं तो हमारा कितना आएगा, 44 वर्ष। यानी उनके शिक्षक की आयु कितनी थी, उनके शिक्षक की आयु थी भाई 44 वर्ष। दिक्कत कोई, ठीक है, चलिए अब हम इसे ट्रिक से देखते हैं कैसे होगा। ट्रिक से कैसे होगा, 11 खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी, 20 वर्ष। अब ये औसत आयु 20 वर्ष है, अब इसके शिक्षक को हम सम्मिलित करते हैं तो क्या होता है कि 10% औसत बढ़ जाता है। औसत कितना बढ़ जाता है, 10%। कितना बढ़ गया, 10%। अच्छा 20 का ये 10% कितना होगा, कितना होगा, 2 वर्ष। 2 वर्ष होगा या नहीं, होगा ना। पहले एक बात बताइए, 11 सदस्यों की औसत आयु कितनी थी, 11 खिलाड़ियों की औसत आयु थी 20। ठीक है, यहाँ पे हम 2 वर्ष इसको बढ़ा रहे हैं, यानी 10% बढ़ा रहे हैं, 2 वर्ष बढ़ेगा, बढ़ा रहे हैं। ये जो ये आयु है ये कितने लोगों में बटेगी, ये जो ये 2 वर्ष है ये कितने लोगों में, सॉरी ये कितने लोगों की होगी, यानी कितने लोगों की ये वृद्धि हुई होगी औसत में, 12 लोगों की हुई होगी या नहीं, एक शिक्षक प्लस में 11 खिलाड़ी, तो ये टोटल ये कितना हो गया, 24। ठीक है, पहले हमारी औसत आयु कितनी थी, इतनी। ठीक है, अब हमारी कितनी है, इतनी है, सॉरी पहले हमारी आयु इतनी, अब इतनी। ठीक है, इन दोनों को हम मर्ज कर देंगे, यानी इन दोनों को हम जोड़ देंगे, कितना आएगा, 44 वर्ष। कितना आएगा, 44 वर्ष। 2 लाइन का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं, अब हम ट्रिक और उन दोनों से देखेंगे। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है 4 भाई। ठीक है, 4 भाई, 4 भाइयों की औसत आयु, 4 भाई औसत आयु कितनी है, औसत आयु इनकी कितनी है, एवरेज है इनका 12 वर्ष।
कितना है 12 वर्ष है भाई, ठीक है। उनकी माँ की आयु सम्मिलित कर ली जाए, अब कह रहा है उनकी माँ की आयु सम्मिलित कर ली जाए तो औसत में 5% की सॉरी 5 वर्ष की बढ़ोतरी हो जाती है, यानी वृद्धि हो जाती है। अच्छा एक बात बताओ, पहले थे 4 भाई, मैंने इनकी माँ को इंक्लूड कर लिया, यानी मैंने इनकी माँ को जोड़ लिया, तो एक बात बताओ ये कितने लोग हो गए, ये टोटल 5 लोग हो गए, कितने 5 लोग हैं। इन 5 की औसत आयु कितनी हो जाती है, 5 वर्ष बढ़ जाती है। माँ की आयु सम्मिलित होते ही 5 वर्ष बढ़ जाती है, यानी कितनी हो जाएगी 17 हो जाएगी, 17 वर्ष हो जाएगी या नहीं। योग निकाल दो दोनों का, योग कितना है, इसका योग गुणा 4, इसका योग गुणा 5, ठीक है। अगर हम देखें 17 चौके 17 पंजे कितने होते हैं 85, और ये कितना हो गया 12 चौके 48। अगर मैं इसमें से इसे घटा दूं तो माँ की आयु निकल आएगी या नहीं, क्योंकि ये बढ़ा है, ये बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, क्योंकि माँ की आयु सम्मिलित की गई है, ठीक है। अगर मैं 85 में से 48 घटा दूं तो मेरा कितना आएगा, यहाँ पे मेरा आएगा यहाँ पे मेरा कितना आएगा, यहाँ पे मेरा आएगा 7, और यहाँ से हम देखेंगे 7 में से ये गया, क्या बोलते हैं 4 गया, तो कितना बचा 3, यानी 37 वर्ष। माँ की आयु कितनी हो जाएगी 37 वर्ष हो जाएगी, माँ की आयु कितनी हो जाएगी 37 वर्ष। क्लियर है। अब हम देखते हैं इसको ट्रिक से, ठीक है। हम ट्रिक से इसको कैसे करें, हमें ये झंझट करना ही नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं करना, अब गौर करना, ठीक है। पहले कितने लोग थे, चलिए हमें ये झंझट करना ही नहीं है, ठीक है। हमें बहुत आराम से समझना है, इसे ट्रिक से हम इसको करते हैं। कैसे करेंगे, अब गौर करना। 4 भाइयों की औसत आयु कितनी की 12, इस 12 को यहाँ पे लिख लीजिए, उसके बाद तुम्हें अभी कुछ नहीं लिखना, ठीक है। 12 को हमने यहाँ पे लिख लिया, आगे आप चलिए, ठीक। इनकी माँ की आयु को हमने सम्मिलित कर दिया। अगर हम इसकी माँ की आयु को सम्मिलित करेंगे तो एक बात बताइए, टोटल सदस्य कितने हो गए, आप कहोगे कि साहब 5 सदस्य हो गए, 5 सदस्य हो गए ना, 5 सदस्य हो गए, ठीक है। और इनकी जो औसत आयु है उनमें 5 की वृद्धि है, 5 की वृद्धि हो रही है। जितनी भी वृद्धि हो रही हो उसका हम गुणा कर देते हैं सदस्यों में, तो कितना हो गया इसका 5 पंजे 25, 12 ये रहा, 25 ये रहा, दोनों को जोड़ो कितना आ जाएगा 37। 37 वर्ष क्या हो गई, माँ की आयु हो गई, ठीक है। माँ की आयु हो गई। चलिए दो तीन क्वेश्चन और बचे, इनको और करके जाना, ठीक है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन लो, ऐसा ही एक और क्वेश्चन लो। बताइए, बोला है आपसे किसी टीम के खिलाड़ियों की औसत, 12 खिलाड़ियों की औसत आयु, ये कह रहा है 12 खिलाड़ी, 12 खिलाड़ी, 13वां क्वेश्चन है। 12 खिलाड़ी औसत आयु इनकी कितनी है, यानी इनका एवरेज है 25, कितना है 25, ठीक है। ये कह रहा है कप्तान की आयु को सम्मिलित करने पर औसत में क्या होता है, 1 वर्ष बढ़ जाता है, औसत में 1 वर्ष बढ़ जाता है। ये 25 वर्ष है, ये 25 वर्ष है। अगर हम कप्तान की आयु को सम्मिलित करें तो औसत में 1 वर्ष बढ़ जाता है, ठीक है। तो आपसे पूछा है कप्तान की आयु क्या है, निकालिए, गौर करेंगे। 12 खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है 25, ठीक है। 12 खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है 25, कप्तान की आयु जोड़ी गई, यानी ये 13 खिलाड़ी हो गए होंगे, 13 हो गए होंगे या नहीं। और 13, जब ये 13 होते हैं तो क्या होता है, औसत में 1 की वृद्धि हो जाती है, यानी 26 हो गया होगा। इन दोनों का गुणा कीजिए 12 और इसका हम गुणा करेंगे 13, यानी ये कितना हो गया 12 पंजे 60, 0 6 और 12 दूनी 24, 24 और 6 30, 300 हो गए, ठीक है। इसका गए 13 में 78 की 8 7, ठीक है। 13 एकम 13 दूनी 26, 27 28 29 30 31 32 और 33, कितना हो जाएगा 33, ठीक है। 338, ये जो ये आया है, ये अंतर किसके कारण आया है, कप्तान की आयु सम्मिलित किए जाने पर। इसमें से इसे घटाओ, कितना आ जाएगा 38 वर्ष, क्या आ गया आपका आंसर आ गया 38 वर्ष, आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर जाइए, ज्यादा नहीं, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, ठीक। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन है आपका 20 लड़कों की औसत आयु, 20 लड़के इनका जो एवरेज है औसत आयु है वो कितनी है 12 वर्ष, कितनी है 12 वर्ष। ये कह रहे हैं कि यदि उनके अध्यापक की आयु जोड़ ली जाए, अध्यापक की आयु जोड़ ली जाए तो 1 वर्ष बढ़ जाती है, तो क्या होता है 1 वर्ष बढ़ जाता है, ठीक है। आपको बताना है कि अध्यापक की आयु कितनी है, ठीक है। एक बात हो जाएगी, पहले 20 लड़के थे, अध्यापक की आयु जोड़ी गई 21 हो गए होंगे, और 21 की जो औसत आयु है वो 1 बढ़ी है, यानी 13 हो गई होगी, ठीक है। अगर मैं इनका योग देखूं, मैं इनका योग कैसे निकालूंगा, गुणा 20 और गुणा 21, इससे ये है कितनी बार 24 240, ठीक है। कितना हो गया 240 इनका आयु का योग इन 20 की,
और 21 की आयु का योग कितना हो जाएगा, 21 थी, 63 की 3 6 और 21 एकम 21 कितना हो जाएगा 27। ठीक है, इतना हो जाएगा यानी होगा आराम से। ठीक है, ये जो ये आया है ये अंतर किसके कारण आया है, शिक्षक की आयु जोड़ने पर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको इसमें से घटा देंगे, यानी 240 कितना हो जाएगा 3 और 3 कितना हो जाएगा 33 वर्ष। आंसर आपका कितना आ जाएगा 33 वर्ष आ जाएगा। इसको ट्रिक से इसको देख लो। ठीक है, हमें ये झंझट करने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, क्लियर सुनेंगे। 20 लड़के, इनकी औसत आयु कितनी है 12 वर्ष, इनको 12 को यहाँ पे कर लो। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि एक शिक्षक जो जुड़ता है उसको हम जोड़ लेंगे। ठीक है, अच्छा पहले 20 लड़के थे, इनकी हम शिक्षक को जोड़े तो अब कितने हो गए होंगे टोटल, 21 हो गए होंगे या नहीं। ठीक है, ऐसा करने पर आयु कितनी बढ़ती है, 1 वर्ष बढ़ती है। कितनी बढ़ती है, 1 वर्ष बढ़ती है यानी, हाँ बढ़ती है। ठीक है, यानी कितनी हो गई होगी 21, 12 ये रहा 21 हो गया, दोनों को इंक्लूड करो कितना हो जाएगा 33। ये क्या आ गया आंसर। ठीक है, चलिए तो आज आपके लिए इतना ही, बाकी का हम कल करेंगे अलग अलग टाइप के क्वेश्चनों को, और हम 3 दिन में इसे खत्म कर रहे होंगे। ठीक है, यानी 3 वीडियो में हम इसको खत्म कर देंगे और सबको अपने को। ठीक, अगर तुम्हें सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, और आराम से पढ़िए, अच्छी तरह पढ़िए, सारे एग्जाम्स आ रहे हैं तुम्हारे जैसे एसएससी जीडी वगैरह। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर देखते हैं हम कल। ठीक है, नमस्कार।